हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 26 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी टॉपिक चाहते हैं जो आपको लगता है कि आपको एग्ज़ाम के लिए जल्द ही वो टॉपिक चाहिए, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगती हैं, सो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को मोटिवेशन कोट से। हार्ड वर्क प्लस ड्रीम्स प्लस डेडिकेशन इज इक्वल टू सक्सेस। देखिए, सपने तो हम देख लेते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें हार्ड वर्क भी करना होगा और हमें पूरा डेडिकेट भी होना होगा। क्योंकि अगर हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो क्या हमें सक्सेस मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। बिल्कुल आपको कंटिन्यू उस चीज़ पे ऊपर टिके रहना है जब तक आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर लेते। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट डे से। तो फ्रेंड, 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आयकर दिवस है ना, ये 24 जुलाई को मनाया जाता है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इनकम टैक्स जो है वो हर साल 24 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। सबसे पहली बार ये 2010 में जो है मनाया गया था टू कमोमरेट 150 ईयर्स ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। यानी भारत में इनकम टैक्स के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार 2010 में इनकम टैक्स डे मनाया गया। 24 जुलाई 1860 को जो जेम्स विल्सन है, उन्होंने सबसे पहली बार इंडिया में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि भारत में सबसे पहले इनकम टैक्स को किसने इंट्रोड्यूस किया, तो आप आंसर करेंगे जेम्स विल्सन। सेकेंड इंपॉर्टेंट डे होता है वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, और ये कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को ये दिवस सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को रिकॉग्नाइज किया कि जो ड्राउनिंग है, जो डूबना, इसकी रोकथाम की वैश्विक वकालत के लिए जो है वो इसको मान्यता दी गई थी। इस दिन को अप्रैल 2021 में जनरल असेंबली रेजोल्यूशन के द्वारा इसे रिकॉग्नाइज किया गया था। तो सिंपली हमें ध्यान रखना है कब मनाया गया, 25 जुलाई को। आप शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। कुवैत के भी हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा। ये अभी हाल ही में कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो कुवैत की जो फॉर्मर यहाँ पर आपके लिए जो सरकार थी, उसके इस्तीफ़ा देने के 3 महीने बाद यहाँ पे अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को यहाँ का नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया। इससे पहले जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम क्या है? शेख सबा अल खलीद। इन्होंने अप्रैल के टाइम में अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया था। अब फ्रेंड्स, बात करें अगर हम कुवैत की, तो कुवैत जो है देखिए एक कंट्री है जो कि वेस्टर्न एशिया में है, और इसकी कैपिटल जो है वो है कुवैत सिटी। करेंसी है यहाँ पे कुवैती दिनार। अब रिवीजन पॉइंट आता है हमारा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। मैं जल्दी इसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए रिवाइज करते हैं। फिलीपींस में देखिए अभी हाल ही में प्रेसिडेंट कौन बने? फर्दिनेंड मार्कोस जूनियर। नेक्स्ट, अल्बानिया में नए प्रेसिडेंट बने हैं बजराम बेगस। ईस्ट तिमोर कंट्री के जो 5वें नंबर के प्रेसिडेंट बने, उनका नाम है जोश रामोस होटा। इसके बाद देखिए सोमालिया में नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं हसन शेख महमूद। तो जितने भी फ्रेंड्स अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर के हों चाहे प्रेसिडेंट के हों, ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड द सेकेंड स्पेस मॉड्यूल टू इट्स परमानेंट स्पेस स्टेशन? तो देखिए, आप सभी को ये तो जरूर जानकारी होगी कि अभी कौन सी कंट्री है जो कि अपना स्पेस स्टेशन डेवलप कर रही है। तो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे चाइना। तो चाइना का जो परमानेंट स्पेस स्टेशन है, उसके लिए उसने अपना दूसरा स्पेस मॉड्यूल को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। ये जो मॉड्यूल लॉन्च किया गया, इसके लिए लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का जो है इसमें यूज़ किया गया। 23 टन वेंटिल लेबोरेटरी मॉड्यूल
के साथ इसको लॉन्च किया गया है। तो सिंपल बस हमें क्या ध्यान रखना है, कंट्री और रॉकेट ध्यान रख लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछ लेते हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए, तो हमें ऐसा नहीं होना है, तो हमें हर चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो चाइना की कैपिटल सबको पता है, चाइना की कैपिटल बीजिंग है और रेनबिन भी यहाँ पे करेंसी है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम चाइना से देखें, इट मीन्स करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो देखिए चाइना ने जो जोंगसिंग 60 सैटेलाइट इसे स्पेस में लॉन्च किया। चाइना का पहला जो मार्स रोवर है उसका नाम क्या है, जुरोंग। चाइना ने एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया था न्यू 01 के नाम से, जो कि स्पेस डेब्रिस को क्लियर करेगा। चाइना बना पहला देश जिसने बैन कर दिया किस चीज़ को, सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स को। इसके अलावा चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया न्यू ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और इसका नाम क्या है, हयांग 2D। तो मैं बार बार फ्रेंड्स आपको यही बोलती हूँ कि करंट अफेयर्स आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से याद रह सकते हैं, इसलिए आपको अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी कौन बनी है। तो फर्स्ट बांग्लादेशी बनी है जिन्होंने केटू की चढ़ाई करी है और इनका नाम क्या है, बसीफा नाजरीन इनका नाम है, जो कि कौन से कंट्री से है, बांग्लादेश से है। उन्होंने 8611 मीटर, या आपके लीजिए अगर फिट में बात करें 28,251 फिट ऊंचे केटू जो माउंटेन पीक है उसकी चढ़ाई करी और वापस बेस कैंप पे रिटर्न हुई। देखिए वसीफ़ा नाजरीन की बात करते हैं तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट की भी चढ़ाई करी है, कब, 2012 में। शी इज़ द सेकेंड वुमेन फ्रॉम बांग्लादेश टू डू सो। तो माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाली ये सेकेंड बांग्लादेशी वुमेन है और इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे, वासिफा नाजरीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। Who among the following has announced the setting up the joint theatre commands of the tri-services to enhance coordination among the armed forces? तो इनमें से किसने बताना है हमें सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की घोषणा करी है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे आप आइडिया ले सकते हो, आर्म्ड फोर्सेस की बात हो रही है, मीन्स थोड़ा डिफेंस से रिलेटेड बात हो रही है। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो है इसकी अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पे देखिए जो जितने भी थिएटर कमांड्स हैं ना, हर थिएटर कमांड में जो हमारी आर्मी हो गई, नेवी है, जो एयरफोर्स है, इनकी यूनिट्स होंगी यहाँ पे। और ये जो यूनिट्स होंगी ये एक विशिष्ट भौगोलिक यानी जो स्पेसिफाइड जोग्राफिकल टेरिटरी है वहाँ पे सिक्योरिटी चैलेंज की देखभाल के रूप में ये जो है वो काम करेंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, या कह लीजिए न्यूज़ डिस्कस करते हैं आर्मी से रिलेटेड। तो देखिए जो डेजर्ट कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी के द्वारा जो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, सुरक्षा मंथन 2022, कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया, जोधपुर राजस्थान में। 9th आर्मी टू आर्मी टॉक्स जो हुई है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया और इंडियन आर्मी के बीच में, कहाँ पे हुई, देहरादून में। एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्स खान क्वेस्ट। ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे हुई, ये हुई मंगोलिया में, और इंडिया ने भी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड द डैश टू अलाउ द ट्राई कलर टू बी डिस्प्लेड इन एन ओपन ऑन इंडिविजुअल हाउसेज थ्रू डे एंड नाइट इन जुलाई 2022। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिन और रात के दौरान यानी ओपन स्पेस में या फिर आप इंडिविजुअल अपने घरों में तिरंगे को प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए सरकार ने किस चीज़ में संशोधन किया है। तो ये संशोधन किया गया है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। तो इसमें संशोधन करके ऐसा कहा गया है। तो सरकार ने जो हमारा ट्राई कलर यानी ध्वज है, भारतीय ध्वज है, जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है, इसमें संशोधन किया है ताकि जो ट्राई कलर उसको खुले में या लोग अपने घरों में, बिल्डिंग्स में दिन और रात जो है वो यहाँ पे उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि जब इसे खुले में देखिए डिस्प्ले किया जाता था तब इसको सूर्योदय मतलब सनराइज से सनसेट तक ही फहराने की अनुमति थी, लेकिन अब आप इसे नाइट में भी फैला सकते हो। तो इसी चीज़ को संशोधन करके कहा गया है। अब थोड़ी सी बात हम यहाँ पे अपने तिरंगे की कर लेते हैं। कई सारे क्वेश्चन देखिए छोटे छोटे यहाँ से बन जाते हैं, जैसे इसकी विड्थ या इसका जो विड्थ और लेंथ का रेशियो है वो क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे 2:3। ये उल्टा नहीं करना है बिल्कुल भी। Its design is that of the wheel which appears on the abacus of the Sarnath Lion Temple of Ashoka। तो आप ये व्हील देख सकते हैं, इसके बारे में बात हो रही है।
इसका जो डायमीटर है अप्रॉक्सीमेटली द विड्थ ऑफ द वाइट बैंड एंड इट्स हैज 24 स्पोक्स। तो कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये चक्र है ना, इसमें कितनी स्पोक यानी कितनी तिल्लियां हैं, तो आपको याद रखना है 24। इस तिरंगे को डिज़ाइन किसने किया था फ्रेंड्स? तो हमारे भारतीय तिरंगे को डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। और ये जो डिज़ाइन है नेशनल फ्लैग का, इसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कि मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। बॉब राफेलसन, अभी हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ है। हिज टीवी सीरीज द मंकीज मेड हिम विन एन एमी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज इन डैश। उनका एक फेमस टीवी सीरीज था द मंकीज, और उसके लिए उनको एमी अवार्ड मिला आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज में। कौन से ईयर में? तो ये अवार्ड इन्हें मिला था 1967 में, और हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ है। 5 इजी पीसेस जो हैं उसमें 1971 में बेस्ट पिक्चर और स्क्रीन प्ले के लिए राफेलसन को 2 ऑस्कर नॉमिनीज, मतलब ये नॉमिनेट भी हुए थे ऑस्कर के लिए। किसको लेके? 5 इजी पीसेस, ये भी इन्हीं का ही है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एमी अवार्ड इन्हें कब मिला? 1967 में। अब हम ऑबिटरीज से रिलेटेड कुछ और न्यूज़ को रिवाइज करें तो अभी देखिए हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि फॉर्मर जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, इनकी गोली मारकर हत्या हुई नारा रीजन के दौरान। जब भी कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसी कैंपेन इवेंट के दौरान जो है वो इनको गोली मारी गई। नेक्स्ट नाम है मोंटी नॉर्मन, जो कि एक ब्रिटिश कंपोजर हैं जिन्होंने थीम ट्यून लिखी फॉर द जेम्स बॉन्ड की। अब जेम्स बॉन्ड मूवी आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, तो उसकी जो थीम ट्यूनिंग है ना, वो किसने लिखी थी? मोंटी नॉर्मन ने। इनका निधन हुआ। फॉर्मर इंडिया इंटरनेशनल EN सुधीर, हु प्लेड एज अ गोलकीपर फॉर इंडिया इन द 1970s, और इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, विच बैंक हैज़ ऑफिशियली बिगन ऑफरिंग व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। अभी हाल ही में देखिए किस बैंक ने एक तरीके से आधिकारिक तौर पर जो व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस है इसको देना शुरू किया है। तो ये व्हाट्सएप सर्विस जो है अभी हाल ही में SBI के द्वारा देना शुरू किया गया। अब इस व्हाट्सएप सर्विस के ज़रिए क्या होगा? देखिए जो कस्टमर्स है ना, वो अपना अकाउंट बैलेंस है या फिर जो उनकी मिनी स्टेटमेंट्स हो गई, वो सारी चीज़ों को जान सकते हैं SBI की व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज के थ्रू। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, बार बार हमें एप्लीकेशंस खोलनी नहीं पड़ेगी, बार बार हमें जो कोड है वो डालना नहीं पड़ेगा। हम इजीली व्हाट्सएप के ज़रिए छोटी छोटी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। SBI की फॉर्मेशन हुई 1 जुलाई 1955। चेयरपर्सन है SBI के दिनेश कुमार खारा, और SBI का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रेंड्स मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखिए। वोडाफोन आइडिया हैज़ अनाउंस्ड द एलिवेशन ऑफ डैश एज इट्स न्यू CEO विद इफेक्ट फ्रॉम August 19, 2022। तो वोडाफोन आइडिया ने 19 अगस्त 2022 से किसे अपने नए CEO के रूप में एक तरीके से अपॉइंट करने की घोषणा कर दी। इनका जो काम है वो 19 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो नए CEO बने हैं उनका नाम क्या है? अक्षय मूंद्र। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे अक्षय मूंद्र। तो सिंपल बस इतना ही यहाँ से ध्यान रखना है। अब अपॉइंटमेंट्स की बात ही होती है, तो चलिए फिर रिवाइज कर लेते हैं कुछ और अपॉइंटमेंट्स को। तो देखिए सशस्त्र सीमा बल के जो डायरेक्टर जनरल बने उनका नाम क्या है? SL थाउसेन। नेक्स्ट देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये कौन बनी है? राजेश गेरा। एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कौन बने? कृष्णा श्रीनिवासन। इसके अलावा प्रसार भारती में CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? मयंक कुमार अग्रवाल। तो ये कुछ हमारे और भी अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस ग्लोबल एनर्जी प्राइज फॉर द ईयर 2022। तो ये प्रेस्टिजियस ग्लोबल एनर्जी प्राइज किसने जीता है? सही आंसर है कौशिक राजशेखर के द्वारा ये जो प्राइज़ है वो जीता गया। देखिए कौशिक राजशेरा जो है ना, ये इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हैं और ये यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में जो है वो प्रोफेसर हैं। इन्होंने 2022 का प्रेस्टिजियस ग्लोबल एनर्जी प्राइज़ जीता। He has won the prize for the outstanding contribution to transportation, electrification and energy efficiency technologies while reducing power generation emission। मतलब बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए
जो ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई या फिर कह लीजिए जो एनर्जी इफ़िशियंसी टेक्नोलॉजी है उसमें उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है और उसी कंट्रीब्यूशन के लिए उनको ये प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टेनिस प्लेयर हैज़ वॉन द 2022 स्विस ओपन, और ये कहाँ पे हुआ है तो स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है गस्ताद जहाँ पे स्विस ओपन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। और ये टूर्नामेंट किसने जीता है तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा हमारा कैस्पर र्यूड। फ्रेंड्स जो कैस्पर र्यूड है ना ये नॉर्वे देश से हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उन्होंने इस बार का स्विस ओपन टाइटल जीता है। उन्होंने इटली के मेटियो बैरेटिनी को फाइनल में डिफीट किया। देखो 2022 का ये कैस्पर र्यूड का तीसरा टाइटल है। इससे पहले उन्होंने 2 टाइटल जीते। पहला है ब्यूनस आयर्स का टाइटल उन्होंने जीता। सेकंड जो जेनेवा ओपन टूर्नामेंट हुआ वो भी किसने जीता, कैस्पर र्यूड ने। इससे पहले जो स्विस ओपन टाइटल हुआ था 2021 का वो भी किसने जीता था, कैस्पर र्यूड ने ही जीता था। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैज़ वॉन द फ्रेंच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। तो अभी फ्रेंच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स हुई है, ये किसने जीती है तो ये जीती है फ्रेंड्स मैक्स वर्स्टैपिन ने। जो मैक्स वर्स्टैपिन है ना ये रेड बुल के रेसर हैं और उनकी कंट्री भी हमें ध्यान रखनी है, ये बिलोंग करती हैं फ्रेंड्स नीदरलैंड से। तो फ्रेंच ओपन जो हुआ है ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती। मर्सिडीज़ के जो लुइस हैमिल्टन है वो सेकंड प्लेस पे रहे और जो जॉर्ज रसेल हैं ये तीसरे प्लेस पे रहे। वैसे फार्मूला 1 रेसिंग जब भी आपसे पूछेंगे तो सेकंड और थर्ड प्लेस आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। इस बार अगर हम 2022 की बात करें तो मैक्स वर्स्टैपिन की ये 7वें नंबर की जो है वो जीत है, यानी ये इनकी 7वीं नंबर की जीत है। इससे पहले जो सऊदी अरेबियन हुई, एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स हुई, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स और नाउ फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, ये सब इस बार 2022 की किसने जीती है, मैक्स वर्स्टैपिन ने। अब रिवाइज करें कुछ और फार्मूला 1 रेस विनर्स की, तो जो ब्रिटिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स हुई ये किसने जीती है, कार्लोस सेंस। इसके अलावा बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, चार्ल्स लेक्लर्क ने। सऊदी अरेबियन की हम बात कर चुके हैं, मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, चार्ल्स लेक्लर्क ने। और जो मोनाको फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स हुई है ये जीती है फ्रेंड्स सर्जियो पेरिस ने। तो जितनी भी फार्मूला 1 आपकी जो भी ग्रैंड प्रिक्स हो गई है ना वो सब ध्यान रखिएगा, कुछ भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ वॉन द सिल्वर मेडल इन द मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। तो सिल्वर मेडल जो है वो इसमें किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने जीता है। क्वेश्चन एक तरीके से ये भी बन सकता था कि इसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है, तब आप क्या आंसर लगाते, सिल्वर मेडल जीता है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, तो गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है ग्रेनेडियन एंडरसन पीटरसन ने 90.54 मीटर के साथ इसने गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने जो उनका थ्रो रहा वो था 88.13 मीटर। इस जीत के साथ नीरज चोपड़ा पहली इंडियन बनी है जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। तो ये हमें याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा। अब देखिए कुछ और स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करें तो जो फिनलैंड में कोर्टन गेम्स हुए थे उसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता, गोल्ड मेडल। इंडियन वेटलिफ्टर हर्षादा गरुड़ ने गोल्ड मेडल जीता एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में। इसके अलावा जो FIH वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ ये किसने जीता है, नीदरलैंड ने। नीदरलैंड ने इसमें अर्जेंटीना को फाइनल में डिफीट किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। अभी हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा करी है, इनका नाम है करुणा जैन। तो इन्होंने जो है वो अभी रिटायरमेंट की घोषणा करी है। देखिए ये फॉर्मर इंडियन वुमेंस टीम विकेट कीपर रही और इन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा करी। इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया, कर्नाटका, पौंडीचेरी, साउथ जोन, अपने करियर में इन्होंने ये सब रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा अगर हम इनके पहले डेब्यू की बात करते हैं तो उनका जो पहला ODI डेब्यू हुआ था वो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट में हुआ था, कब, 2004 में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ टाइम आता है कि हम कल वाले क्वेश्चंस का रिवीजन करें ताकि हमें अच्छे से वो क्वेश्चंस को हम अच्छे से वो क्वेश्चन हमें याद हो जाए। तो साथ में आप लोग मेरे साथ ज़रूर रिवाइज करिएगा। पहला क्वेश्चन है, WHO ने अभी हाल ही में
कौन सी ऐसे डिसीज़ है जिसे डिक्लेयर किया है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी? सही आंसर क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे? मंकी पॉक्स। अगला क्वेश्चन है द स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर एट डैश हैज़ लॉन्च्ड द निर्मन एक्सेलरेटर प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है निर्मन एक्सेलरेटर प्रोग्राम, इसको जो है वो कहाँ पर शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। इसके अलावा रशिया एंड यूक्रेन साइन सेपरेट एग्रीमेंट्स इन डैश विद टर्की एंड द यूनाइटेड नेशंस। अभी देखो हाल ही में रशिया और यूक्रेन के बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौते पे कहाँ पे साइन हुए हैं? तो इस्तांबुल में जो है वो ये समझौते पर दोनों देशों के बीच में साइन हुआ। द सीएम ऑफ विच स्टेट लॉन्च द टूरिज्म पॉलिसी 2021। तो कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत करी है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है झारखंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड इट्स एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच मूवी हैज़ वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंसमेंट। अभी देखिए 68वें नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए, इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड है वो किसे मिला है? सुरराई पोत्रू को। नेक्स्ट है अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन डैश मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स एंड इंडियन नेवी। तो अभी जो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई है ये इंडिया और जापान की जो डिफेंस फोर्सेस के बीच में इसका आयोजन किया गया है। Which foundation has partnered with Google to launch डिजिवानी कॉल सेंटर्स टू हेल्प रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो ये जो डिजिवानी कॉल सेंटर्स है ना, इसके लिए नेस्कॉम फाउंडेशन ने गूगल के साथ में पार्टनरशिप करी है। अगला है विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन आवर कंट्री। तो ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद देखिए किस राज्य के गवर्नर ने अप्रूवल दिया है कि जो बराक वुमन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके क्रिएशन को। तो ये अप्रूवल किसके द्वारा दिया गया? असम के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट है कौन से एक्टर को अभी अवार्ड मिला है गोल्डन वीज़ा बाय द यूएई। तो यूएई की तरफ से गोल्डन वीज़ा से अभी सम्मानित किया गया है साउथ के एक्टर हैं कमल हसन को। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चंस। चलिए अब स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो देखिए जो बाउंड्रीज होती हैं ना ये इंपॉर्टेंट होता है, जो बाउंड्री लाइंस होती हैं ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं। सबसे पहले देखिए है हिंडनबर्ग लाइन, ये किस किस के बीच में है? ये एक लाइन है जो कि बाउंड्री है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ये ऐसे एग्जाम में पूछेंगे, आप लोगों से ये दे दिया जाएगा कि हिंडनबर्ग लाइन किन दो कंट्रीज़ के बीच में है, जर्मनी एंड पोलैंड। नेक्स्ट है रेड क्लिफ लाइन इस बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो मैकमोहन लाइन है वो बाउंड्री है इंडिया एंड चाइना। मैगीनोट जो लाइन है ये फ्रांस और जर्मनी की बाउंड्री बनाता है। 49th जो पैरेलल लाइन है ये बाउंड्री है किस किस के बीच में? यूएसए और कनाडा। ये सबसे बड़ी जो है वो देखिए बाउंड्री लाइन है। 38 पैरेलल लाइन इज़ अ बाउंड्री बिटवीन, तो 38 जो पैरेलल लाइन है किस किस के बीच में? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ऑर्डर नीस लाइन ये किसके बीच में है फ्रेंड्स? तो ये है जर्मनी और पोलैंड की बाउंड्री लाइन है। जो डूरंट लाइन है ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। इसके अलावा देखिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई। तो अरुणाचल प्रदेश जो बना वो 55th अमेंडमेंट जो हुआ यानी संशोधन हुआ 1986 में उसके द्वारा। अगला देखिए 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो 9th शेड्यूल ऐड हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन में ये किस अमेंडमेंट के तहत हुआ? तो आंसर है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके बाद देखिए विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड गोवा अ फुल फ्लेज्ड स्टेट। तो गोवा को पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हुआ है? तो ये है 56 अमेंडमेंट जो कि हुआ 1987 में। तो फ्रेंड जितने भी अमेंडमेंट्स हुए ना सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पर वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। अगर आपको वो देखनी है वीडियो तो आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें आपको सारे अमेंडमेंट आसानी से करवाए गए हैं। फ्रेंड्स कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था पहला कि जो गोल्ड रिसाइकलिंग इंडेक्स है इसमें भारत कौन सी रैंक पे है? तो भारत की रैंक है 4th।
नेक्स्ट है देखिए, माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई किसने करी है विदाउट ऑक्सीजन? तो इनका नाम क्या है, स्काईजांग रिंगसिंग। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर करी और आप सभी का थैंक यू सो मच कि आप लोग कमेंट करती हैं। आज का हमारे कमेंट देखते हैं किस किस के हैं, जिम मोटिवेशन एंड महर ज्योति। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग ज़रूर कमेंट किया करें, क्योंकि जब आप अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे तो देखना ये और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। आज का आप लोगों के लिए क्वेश्चन है पहला कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड अ मैंगो फेस्टिवल इन विच कंट्री? कौन से देश में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया? अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य की सरकार ने जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए मेडिसेप नाम की एक मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम को शुरू किया है? तो ये हमें आप ही स्टेट बतानी है। स्टेट के साथ मुझे आप लोग कैपिटल, सीएम और गवर्नर ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमारी जितने भी क्वेश्चंस थे वो पूरे हो गए। आई होप सो कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद करेगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।